नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है, जैसा कि पहला टॉपिक में हम लोगों ने पावर्स के बारे में जान लिया, अब उसके कुछ लॉज हैं कि जब दो रेशनल नंबर रहेंगे, पावर्स दोनों के अलग अलग रहेंगे, तो क्या आप इसमें करोगे, किस तरह से, कब प्लस होगा पावर्स, कब माइनस होगा। और ये जो बेस है ना बच्चों, ये जो बेस है ये आपको एकदम कंटिन्यू काम आने वाला है। तो इसको एकदम समझना, और जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो का टाइमिंग देखोगे कि कौन से टाइमिंग का आपको नहीं समझ में आया, वो टाइमिंग को लिख के भेजोगे कि सर उस टाइम के आसपास की चीज़ों को एक बार फिर से बताइए, तो मैं उस चीज़ को आपको फिर से डील करूँगा, क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो हेयर लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स से स्टार्ट। लॉज ऑफ इंटीग्रल, सॉरी, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या बोलता है। तो आपका जो लॉज है इसको अच्छे से नोट कर लोगे कॉपी में, एकदम बढ़िया से नोट कर लोगे, ठीक है। चलो देखो, तुम्हारा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, तो देखो फर्स्ट लॉ क्या करता है, कहता है, एकदम एक एक चीज को नोट करोगे कॉपी में। इफ P अपॉन Q इज एन एनी रेशनल नंबर, P अपॉन Q क्या है, कोई भी एक रेशनल नंबर है, एंड M and N are two integer, मीन्स पावर में है ये इंटीजर, देन, तब देखो क्या होता है तुम्हारा। तो इसको हम लिखेंगे कि मान लो कि P M एंड N क्या है, इसका इंटीजर है, किसका, P बाई Q का। तो P अपॉन Q का पावर अगर M दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है P अपॉन Q के पावर N से। गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ भी मेरा बेस क्या है, P बाई क्यू है, यहाँ भी बेस मेरा क्या है, P बाई क्यू। दैट मीन्स कि बेस मेरा सेम होना चाहिए, भले ही पावर क्यू ना अलग हो, ठीक है। पावर हमारा डिफरेंट है तो साइन क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन में P बाई क्यू, देखो मैं बहुत स्लो मोशन में ही बता रहा हूँ, तो P बाई क्यू का पावर M है, मल्टीप्लाई P बाई क्यू का पावर N हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस सेम है तो P बाई क्यू का पावर आपको हो जाएगा पावर M प्लस N। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एग्जाम्पल के तहत समझ लीजिए, एक मान लो कि क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 2 का पावर 9, सॉरी 2 टू द पावर -5 इंटू 2/9 टू द पावर 3, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट लो हम लोग देखो दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो हमेशा जब भी बेस सेम रहे और पावर रहे और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो बार बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, सुनो, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही साइन रहे तभी ये हम एक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये नहीं कि प्लस है तो भी कर दिए, ये इशूज आती है, तो ये इशूज आगे नहीं आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, अदरवाइज किसी में होता तो मैं ज़रूर बताता। तो 2/9 टू द पावर -5, 2/9 टू द पावर -3, तो 2/9 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9, P बाई क्यू की जगह में 2/9 था, देखो P बाई क्यू की जगह में 2/9, M की जगह में क्या है मेरा -5 प्लस N की जगह में क्या है मेरा 3, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं,
2/9 का पावर, इसलिए क्या होगा -5 + 3 आपस में, वेरी गुड, माइनस होगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, बट 5 जो है 3 से बड़ा है इसलिए साइन किसका लगेगा माइनस का, तो -2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि नहीं इसका आंसर हमको पॉजिटिव में ही चाहिए, तो अब पॉजिटिव में कर दो, मेरे पास सिंगल पावर हो गया। अब इसको हम आराम से पॉजिटिव में कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/2 का पावर रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में मैंने बताया था। ठीक है, सेकेंड लॉ देखिए क्या बोलता है। सेकेंड लॉ, if p/q is any rational number m and n are two integer, तब क्या होता है, इस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, सेम चीज़ है सेकंड लॉ में भी। देखो ये लाइन सेम लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन केस में था, ये किस केस में है तुम्हारा मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड केस में। देखते हैं क्या होगा। तो डिवाइड केस में जो तुम्हारा होता है वो होगा p/q टू द पावर, अगर m है और डिवाइड का साइन दिया हुआ है p/q टू द पावर n, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो p/q, क्योंकि बेस मेरा सेम है तो उसको हम ले सकते हैं, और जो पावर है वो आपस में माइनस होंगे m-n, वेयर, ध्यान देना है, वेयर m जो है वो बड़ा होना चाहिए m से, ऐसा नहीं कि n बड़ा है m से। ठीक है, m जो रहेगा वो m से बड़ा होना चाहिए, तब ये केस फॉलो होगा। तो इसका मतलब कि एक केस और मिलेगा हमको, जरूर इसी से पता चलेगा कि m तो बड़ा हो ही सकता है क्वेश्चन में, तो मतलब वो दूसरा केस होगा। तो उसको कैसे करेंगे वो इसके बाद हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका है कि यहाँ पावर m है और n है, इसमें m जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, n से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि इसको किस तरह से करना है। मान लो तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन -2/7 डिवाइडेड बाई -2/7, और इसका पावर है तुम्हारा 5, इसका पावर है तुम्हारा 3। तो ये तुम्हारा, इसको हम क्या लिखेंगे -2/7 p/q लिख दिए, का पावर कितना है मेरा 5 - 3, तो -2/7 का पावर 5 - 3 कितना हो गया। तो अब देखो लिख भी मैं कैसे रहा हूँ, पावर को मैं ऊपर में ही लिख रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे लिख देना -2/7, पावर का यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना है, इंटू में नहीं, पावर्स को हमेशा ऊपर में पुट करोगे ताकि पता चले कि हाँ वो पावर में दिया हुआ है। तो -2/7 का पावर 2। ठीक है, तो पॉजिटिव में ही है, आ गया आंसर। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 4/14 है। तो 4 कैसे हो गया, तो -2 बार गया तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 4 होगा। ठीक है, थर्ड लो देखो। ठीक है, थर्ड लो, सारे को नोट कॉपी में नोट कर लोगे। थर्ड लो, थर्ड लो आपको सेम यही बोल रहा है कि इफ़ अगर आपका p/q अगर कोई एनी रेशनल नंबर और m/n आपका 2 इंटीजर है, और केस जो है वो आपको दिया हुआ है p/q का पावर m डिवाइडेड बाई p/q का पावर n। ठीक है, बट
केस इस बार आपको क्या दे दिया है कि वेयर, मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा, n बड़ा मिल जाएगा m से, मतलब m जो है वो छोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करोगे कि अगर हमको छोटा मिल रहा है तो 1/p बाई q का पावर कर दोगे n माइनस m। ठीक है, वैसे केस में क्या करोगे, 1/p बाई क्यू का पावर कर दोगे n माइनस m। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये आपके बुक के हिसाब से है, बट अगर आप चाहो तो थर्ड लॉ को भी हम सेकेंड लॉ के हिसाब से बना सकते हैं, आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम एक एग्जांपल देंगे तो उसमें समझ लोगे ये मेरे हिसाब से है, ये आपका बुक के हिसाब से है। अब मैं अपने हिसाब से आपको थर्ड लॉ को चेंज करके दिखा रहा हूँ, आंसर में कोई इशू नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं अभी जस्ट आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ, तो आपको दोनों में अगर ये याद कर लेते हैं तो भी ठीक है, आपको इस फॉर्म में हमेशा पुट करके बनाना है। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो केवल सेकेंड लॉ को लर्न करना है और हमेशा इसी टर्म में बनाना है, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंजिंग करना रहता है, तो वो देख लो आप। अब देखो क्वेश्चन जैसे मान लो दिया हुआ है तुमको कि -2/7 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -2/7 का पावर 8। ठीक है, तो हम इसको पहले जो अभी हम लोग जो लॉ पढ़े थर्ड लॉ उसके आधार पर बताते हैं। तो हमने क्या बोला कि आप क्या करोगे, 1 लिखोगे डिवाइड, फिर डिवाइड करने के बाद -2/7 कर देना है, फिर n कौन होता है मेरा लास्ट वाला, तो n माइनस m कर देना, मतलब 8 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई -2/7 का पावर 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3। वेरी गुड। अब देखो इसको हम लोग क्या बताए थे कि नीचे वाला जो है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, मतलब 7 का पावर 3 ऊपर चला गया, जिसको तो मतलब लिख सकते हैं 7 बाई -2 का पावर 3, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आपको क्या दिया, माइनस को नीचे नहीं लिखेंगे ऊपर ही लिखते, मैंने बताया पहले भी, -7/2 का पावर 2। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकेंड लॉ के हिसाब से बना कर देखते हैं तो कैसे बनेगा। देखो उसे क्या होगा कि आपको एक ही लॉ ध्यान में रखना होगा। तो सेकेंड लॉ हमको क्या बोलता है कि जब दोनों को जो बेस है अगर सेम रहे और डिवाइड का साइन रहे तो इसके जो पावर है वो आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट हम लोग, तो क्वेश्चन वही है। तो इसको मतलब सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर हम बनाए सेकेंड लॉ, तो -2/7 m 5 है, प्लस सॉरी 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 5 m माइनस n बोला है, 5 माइनस 8 लिख दिए, प्लस लिखा गया था, -2/7 का पावर 5 माइनस 8 यही होगा। तो अब इसको सॉल्व करो, -2/7, 5 में से -8 गया तो यस वेरी गुड, -3 आएगा क्योंकि 8 का साइन बड़ा है तो 8 का साइन लगेगा माइनस, तो -3। अब जब पावर माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं पॉजिटिव लाने के लिए। यहाँ 3 होगा दोस्त, 2 लिख दिया है। तो पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, -7/2 का पावर 3। देखो सेम है ना दोनों, तो माइनर चेंजिंग क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, यही माइनस में आंसर आएगा, और माइनस को क्या कर दोगे, फिर रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर सेम हो जाएगा। चलो फोर्थ लो देखो, फोर्थ लो, फोर्थ लो आपको बोलता है वही p/q अगर कोई रेशनल नंबर और m इंटीजर है तो आपका जो इक्वेशन है p/q का पावर हो जाएगा आपका m ब्रैकेट में
फिर यहीं एक और ब्रैकेट लगेगा और उसका पावर रहेगा n। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, हाँ आप लोगों को तो पता है पावर ब्रैकेट्स में पावर रहते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब ये हो जाएगा आपको पी बाई क्यू का पावर m इंटू एन। ठीक है, ब्रैकेट्स में देखो ये ब्रैकेट्स का m फिर बड़े ब्रैकेट्स का n, तो एक ब्रैकेट हट जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाता है m इंटू एन, या फिर एम एन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हो डायरेक्ट पी क्यूब का पावर एम एन। चलो एक एग्जांपल के तौर पे देख लो। -3/2 का पावर दिया हुआ है 5, इसका पावर दिया हुआ है 2, तो क्या हम लिख सकते हैं -3/2 का पावर 5 इंटू 2 मतलब -3/2 का पावर 10। कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में दिया हुआ रहता तो मान लो कि क्वेश्चन है -5/3 का पावर -3 का पावर -4, तो इसको क्या लिखते हैं -5/3 का पावर -3 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तो -5/3 का पावर 12 आ जाता ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ लॉ समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग फिफ्थ लॉ में। सभी लॉज को अच्छे से नोट डाउन करके लिखोगे, ये सभी चीज़ें यूज़ होंगी क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में दिया रहेगा, स्टर्म में दिया रहेगा, जैसे ही हम देखें स्टर्म में है तो हम इंटू कर दिए, डिवाइड का टर्म में है तो हम माइनस कर दिए, और मल्टीप्लाई का टर्म में है तो हम प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो फिफ्थ लॉ देखो क्या बोलता है। फिफ्थ लॉ LAW है फिफ्थ लॉ। तो फिफ्थ लॉ आपको बोलता है कि अगर P/Q का पावर जो है तुम्हारा m रहे इनटू R/S, दोनों नंबर अलग अलग, देख रहे हो दोनों नंबर अलग अलग, पावर m रहे, अब पावर सेम है, दोनों नंबर अलग अलग है बट पावर दोनों का सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q इंटू R/S, दोनों एक ही ब्रैकेट में का पावर m हो जाएगा। इजी है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से बता देते हैं, जैसे मान लो कि दिया हुआ है 9/3 इंटू 6, 9/3 का पावर 3 और 6, 9/8 कर देते हैं, थोड़ा कटेगा तो मजा भी आएगा, 9/8 का पावर 3 और 16/15 का पावर 3 दिया हुआ है, तो पावर दोनों का सेम है तो हम उसको एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं, 9/8 डिवाइडेड बाई 16/15 का पावर 3 कट जाएगा, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 और 2, 3 इंटू 2 ऊपर में क्या बच गया यहाँ, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 बचा ना, तो ये 3 2 जा 6/5 का पावर 3। तो इस तरह से सॉल्व करोगे। ये आपके सभी लॉज हो गए, क्वेश्चंस मैं भेज दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप लोग बनाओगे। और आपके बुक्स में कुछ वैसा दिया नहीं है, और जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर भी जो ना बने उसको आप लोग बनाओगे। तो देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब रिजल्ट जो देना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में देना, मतलब कि अगर पावर माइनस में आ रहा है तो उसको रेसिप्रोकल करके आंसर पॉजिटिव में दोगे, बना दोगे। देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। अब ऐड होंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 1 सेक कि फर्स्ट नंबर में जैसे दिया हुआ है -2/7 का पावर -3 इंटू माइनस, आप लोग करते हो ये गड़बड़ी इसलिए ये सब बताना पड़ता है। -2/7 का पावर मैंने बोला कि इसे दोनों को प्लस करना है,
तो +4 लिख दोगे। अरे यार यहाँ +4 नहीं है, ये -4 है, तो इसको ब्रैकेट में डालो -4 को। ठीक रहो ना, यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, -4 है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर से एक लाइन लिखो इसको, -2/7 -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, तो ये माइनस टर्म में हो गया, तो -2/7 का पावर क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, तो इस तरह से सोच के साइन को अच्छे से ध्यान में देकर बनाओगे, इन्हें की हड़बड़ा के बनाते चले जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन बना के भेजो, ठीक है ना। टाइमिंग जो है तुम लोग का 2 बजे से है, 2 बजे भेजा करो मुझे, या फिर 3 बजे भेजो। 2 से 4:30 के बीच में आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछिए। उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपस की चैटिंग की बातें नहीं करनी है। आपस के लिए आप लोग अपना आपस में बात कीजिए, ऑफिशियल ग्रुप में नहीं। चलो आगे देखो, सेकेंड नंबर क्या बोला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ अ निगेटिव, इसको करना है निगेटिव एक्सपोनेंट्स में। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको दिया हुआ है कि मान लो आंसर जो आया आपका -3/2 का पावर 3 आया, पॉजिटिव आया, इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज, कुछ नहीं बोल रहे हो। अरे यार ये पॉजिटिव कैसे बनता था, जब निगेटिव रहता था तो इसको पॉजिटिव, मान लो -3 था तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाते थे, तो उल्टा लिख देते थे। तो ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है इसको निगेटिव बनाना है तो फिर इसको उल्टा लिख देंगे, 3/-2 लिख दो, -3 बन गया। तो इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, पॉजिटिव बनाना है तो उसको वो रेसिप्रोकल कर दो, अगर पॉजिटिव में निगेटिव बनाना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ध्यान दोगे। थर्ड नंबर क्या है, एक्सप्रेस करना है, इसको बना लोगे, ये आपका रूल जो लॉज बताए हैं उसके उसी के आधार पे बन जाएगा। 4 नंबर जो है आपका क्या है, 4 नंबर में 5 + 7 का पावर 2 + 3 दिया है, तो ऐड करके लिख देना, मतलब 5 + 7 का पावर 5 हो गया। फिर डिवाइड करना है 5 + 7, ठीक है। तो 5 - 5 0, देखो इसका आंसर 1 आएगा, ला के दिखाओगे मुझे, सेंड करोगे रोहित। 5 नंबर सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो ये दोनों को जोड़ मत देना, कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, तो ये दोनों को जोड़ नहीं देना है, ठीक है। -1 है, यहाँ 2 है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 5 नंबर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, उसको देख लो। 5 का जो ए है वो आपको दिया है 3/4 का पावर -1 प्लस दिया हुआ है 3/2 का पावर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, रेड से लिख दें। चलो अब इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको तोड़ना होगा हमको, तो इस -1 को पहले तो आप पॉजिटिव में ला दो, तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल मतलब इसको 4/3 करेंगे। स्टेप वही है जो पढ़े हैं, अभी हर क्वेश्चन में मिला के ही देगा ना, क्वेश्चन ना दे रहा है, क्वेश्चन ना बनाना है तो क्वेश्चन तो मिला जुला के देगा ही, कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेप जो भी सारा वीडियोस में दिखाया गया वो वही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले इसको पॉजिटिव कर लिए तो 4/3, पावर 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 3/2 का पावर 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एलसी एलसीएम, अभी नहीं, पहले इसको आप लोग लिख लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4/3 प्लस 3 × 3/2 × 2 मीन्स 4/3 प्लस 9/4। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा भाई, निकाल लोगे, 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 है, 4 नहीं है, तो 4 से इंटू हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16 प्लस 3 9 से इंटू हो जाएगा, 9 × 3 = 27, ऐड कर दो, 7 6 3 4 43/12, ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। इसी तरह से सभी 5 नंबर को बनाओगे। अब इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन भी रहेगा, मैं एक प्लस वाला बता दिया तो इसको ध्यान दोगे। नेक्स्ट 6 नंबर में जो आपको बोल रहा है कि m का वैल्यू निकालना है, 6 नंबर क्या बोल रहा है कि हमें m का वैल्यू चाहिए,
तो देखो m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी आप लोग बनाओगे। डी नंबर बता देता हूँ। देखो डी नंबर क्या बोल रहा है, कौन सा है, 6 का डी। 8/3 का पावर दिया है 2m+1 इंटू 8/3 का पावर है 5 इज इक्वल टू 8/3 का पावर है m+2। आपको m का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। m जो है वहाँ पे क्या होगा एक्चुअल, वो वैल्यू चाहिए। चलो कोई नहीं, दोनों बेस सेम है, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे लॉ के हिसाब से। तो पावर को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2m+1, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस 5 इज इक्वल टू 8/3m+2। ठीक है, चलो। या फिर इसको ऐसे बनाओ, देखो अच्छा समझना, क्वेश्चन दिख रहा है। 8/3 2m+1 है, इंटू 8/3m, यहाँ भी 8/3m+2, तो 8/3 जो 2m+1 है ये किस फॉर्म में है, वेरी गुड, माइनस के फॉर्म, सॉरी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 8/3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 8/3 का पावर m+2, अपने जगह पे, डिवाइड 8/3 का पावर 2m+1। तो 8/3 का पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड का केस में क्या होता है, पावर माइनस होता है। तो 8/3 का पावर लिख सकते हैं m+2 माइनस ब्रैकेट में 2m+1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8/3 का पावर, इसको तोड़ दो ब्रैकेट को, m+2 माइनस 2m, ये माइनस और प्लस -1 कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो लिख सकते हैं 8/3 का पावर, देखो m है, ये -2m है, तो 2m में से एक m माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, -m, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा, 2 में से 1 जाएगा तो +1, 2 में से 1 जाएगा तो +1 बचेगा। ठीक है, चलो अब इधर देखो, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, 8/3 का पावर 5, 8/3 का पावर 5, 8/3 का पावर 5। उसके बाद एक लाइन लिखना है और फिर सॉल्व कर देना है। ऑन कंपेयरिंग, ये लाइन को याद कर लेना, हमेशा लिखना, कंपेयरिंग करना रहेगा। ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड, मतलब इसके पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर मतलब नंबर्स बेस सेम है, हटा देंगे, पावर्स पे ध्यान देंगे। तो पावर क्या है, 5 इक्वल टू -m+1। ठीक है, यही है, 5 इक्वल टू -m+1। इस -m को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, +m, मतलब लिख सकते हैं 5 + m इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज, अब देखो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू 1 माइनस 5। अब -5 में से 1 जाएगा तो -4, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -4। इसी तरह से बनाना है, 7 8 9 10 11 12 बनाओगे, कोई इशू होगा